जब मैंने स्कूल में जॉइन किया था तो वहाँ पे जो बाकी टीचर्स थी मुझे उनके साथ बैठना अलाउड नहीं था। रादर उन्होंने मुझे ये साफ तरीके से नहीं बोला था, लेकिन मुझे हमेशा उनसे अलग बैठाया जाता था इंटेंशनली। वेलकम टू नूरी। टाइटल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो शुरू करने से पहले ये बोल देना चाहती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और छोड़ जाते वक्त वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, मैं जिस बारे में आज बात करने वाली हूँ वो है मेरे टीचिंग जॉब के बारे में, विच आई हैव लेफ्ट। तो ये बात है 2019 की। 2019 में मैंने अपना सेकेंड मास्टर्स ख़त्म किया था, एंड उसके बाद आई वॉज सर्चिंग फॉर अ जॉब एंड आई ऑलवेज़ वांटेड टू टीच चिल्ड्रन। बड़े बच्चों को पढ़ाने का मेरा इतना शौक़ नहीं था, तो मैं हमेशा बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी। सो वन फाइन मॉर्निंग आई वॉज सर्फिंग थ्रू इंटरनेट। मैं कुछ जॉब्स देख रही थी स्कूल टीचिंग के, तो वहाँ पे ढूंढते ढूंढते मुझे एक स्कूल का एड्रेस मिला, और वहाँ पे दे वर हायरिंग टीचर्स। तो मैंने उस स्कूल में फ़ोन किया और बात हुई मेरी कि मैं कब इसे इंटरव्यू देने आऊँ। मैंने आपका ऐड देखा है इस इंटरनेट पे। तो उसके बाद मुझे इंटरव्यू कॉल आया। उसके बाद मैं गई मैंने अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू वाज गुड। एक डेमो क्लासेस उनका एक रूल था कि जो भी टीचर यहाँ पे ज्वाइन करेगा तो इंटरव्यू के बाद उनका एक डेमो क्लास होगा। तो इस डेमो सेशन को देख के द प्रिंसिपल विल चूज़ दैट वेदर दैट टीचर इज़ एलिजिबल टू टीच और नॉट। तो मेरा डेमो सेशन भी हुआ, इट वाज गुड एज़ वेल। सो आई केम होम दैट डे, एंड उसके बाद मुझे एक कॉल आया वेदर आई एम सिलेक्टेड और नॉट। तो मुझे उस स्कूल की प्रिंसिपल ने कॉल किया। शी टोल्ड मी दैट यू आर सिलेक्टेड बट यू हैव टू गो थ्रू अ ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 4 months। सो जब उन्होंने मुझे ये ट्रेनिंग वाली बात बोली तो मैंने उनको कहा कि जब मैं इंटरव्यू के लिए गई, जब मैं डेमो सेशंस के लिए गई, तब आपने मुझे क्यों नहीं कहा। सो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा ये प्रोटोकॉल है, हम ऐसे टीचर्स को पहले डेमो सेशंस के लिए बुलाते हैं, देन वी चूज़ वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरी तरफ से भी एक शर्त है कि आप मुझे जो सैलरी दे रही है इस ट्रेनिंग पीरियड के लिए, आई विल टेक इट, बट नॉट फॉर 4 months आई एम गोइंग टू डू द ट्रेनिंग। बिकॉज जो एलिजिबिलिटी चाहिए थी फॉर द कैंडिडेट, उससे कहीं ज़्यादा एजुकेशनली एलिजिबल मैं थी। तो ये एक कारण था मुझे उनको बोलने के लिए कि इसके बावजूद भी मैं जस्ट बच्चों को पढ़ाना पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं स्कूल में ज्वाइन कर रही हूँ। ओके, आई विल गो विथ योर थिंग्स व्हाट यू आर टेलिंग मी, बट नॉट फॉर 4 months आई एम गोइंग टू डू द ट्रेनिंग। सो फिर उसके बाद जो हुआ, आई हैड अ टॉक विद माई पेरेंट्स, माई फैमिली मेम्बर्स इसके बारे में। सो दे टोल्ड मी कि ठीक है, चलो एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, एंड बाय द टाइम एक्सपीरियंस होने के बाद यू विल सर्च फॉर सम अदर स्कूल टीचिंग जॉब्स। तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था अगस्त के महीने में। सो आफ्टर ज्वाइनिंग मुझे जो प्रिंसिपल थी उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ की जो सीनियर टीचर है, उनका नाम मैं नहीं लूँगी, तो वो आपको गाइड करेंगी 2 महीने के लिए कि आपको क्या कैसे करना है। सो आई वाज लाइक ओके, ठीक है। तो उसके बाद मैंने प्रिंसिपल से अपॉइंटमेंट लेटर मांगा और जॉइनिंग लेटर भी मांगा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। उन्होंने मुझे उस टाइम पे बोला कि आप ने तो ज्वाइन कर लिया है, तो सही टाइम पे अपॉइंटमेंट लेटर और ज्वाइनिंग लेटर एट द सेम टाइम मिल जाएगा। वन इम्पॉर्टेंट थिंग वाज दिस दैट द टीचर हु वाज गाइडिंग मी एजुकेशनली भी वो मुझसे less eligible थी। Why I am telling this? Because when you are appointing somebody to guide you, तो हमेशा वो आपके क्वालिफिकेशन से, आपके एक्सपीरियंस से वो ज़्यादा ऑब्वियसली होना चाहिए, आप सबको पता है, बट मेरे केस में ये नहीं था। सो आई मैनेज्ड दैट इज़ वेल कि चलो ठीक है, ये भी मैं मान लेती हूँ, मेरा मेन मोटिव है यहाँ पे ज्वाइन करना और बच्चों को पढ़ाना। एक दिन क्या हुआ कि द टीचर हु वाज गाइडिंग मी, उन्होंने मुझे बोला कि बाहर बोर्ड में, स्कूल के बाहर एक वाइट बोर्ड था, वहाँ पे सारे कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब आज के दिन क्या क्या होने वाला है और अपकमिंग डेज़ में कौन सा प्रोग्राम्स वगैरह रहेगा, तो वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ रहता था। सो द टीचर टोल्ड मी कि आप थोड़ा बाहर जाइए, जाके वहाँ पे बोर्ड में जो भी लिखा है आप वो मुझे लिख के व्हाट्सएप करिए। So I was like, why I have to do that? Because you can simply go and take a picture.
तो मुझे मन ही मन लगा कि या क्या क्या ये ट्रेनिंग पीरियड के उसमें ही पड़ता है कि आपको ऐसे बाहर जाके लिखना पड़ेगा, देन आई हैव टू सेंड इट टू द पर्सन ऑन व्हाट्सएप। तो मुझे थोड़ा ऐसे अजीब सा लगा, बट देन अगेन अथॉरिटी, यू कांट हेल्प इट। और एक चीज़, जब मैंने स्कूल में ज्वाइन किया था तो वहाँ पे जो बाकी टीचर्स थी, मुझे उनके साथ बैठना अलाउड नहीं था। रादर उन्होंने मुझे ये साफ़ तरीके से नहीं बोला था, लेकिन मुझे हमेशा उनसे अलग बैठाया जाता था इंटेंशनली, एंड द टीचर हु वाज गाइडिंग मी वो हमेशा मेरे साथ बैठती थी। और मैं अगर उनसे मतलब बाकी टीचर से बात भी करूं सो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता था। वो मुझे कभी आके बोलती नहीं थी, बट उसके बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चल जाता था। तो उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने बाकी कलीग्स के साथ ही बैठूंगी हर रोज़। तो मैं जाती थी रोज़ सुबह, और मेरा जो 2 मंथ का जो ट्रेनिंग का पीरियड था, मुझे उसके लिए 4 घंटे वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ता था। जो 4 घंटा कभी मतलब हुआ नहीं, वो हमेशा 4 घंटे से ज़्यादा ही होता था। सो किस तरह मुझे वहाँ पे रखा जाए और मेरे सारे काम करवा लिए जाए, सो दैट वाज देयर मोटिव। तो जब मैं अपने बाकी कलीग्स के साथ मिलने जुलने लगी तो उनसे मुझे पता चला कि उन बाकी कलीग्स को भी आज तक, जो कि बहुत सालों से मतलब 1-1.5 साल से भी जो काम कर रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा, उनको भी अपॉइंटमेंट लेटर और जॉइनिंग लेटर आज तक नहीं मिला। एंड दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट फॉर मी। मुझे लगा कि ये यहाँ पे मेरा बहुत दिन रहना विल नॉट बी हेल्दी फॉर मी, बिकॉज़ ये ऑलमोस्ट एक फ्रॉड हो रहा था मेरे साथ। जब मैंने बाकी टीचर से पूछा कि क्या आप लोगों को भी ट्रेनिंग पीरियड से जाना पड़ा, तो फिर उन्होंने कहा था कि नहीं, हमारा कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ था। हम लोग डायरेक्टली ज्वाइन होके हम लोगों ने क्लास लेना शुरू कर दिया, अपना काम करना शुरू कर दिया था। बट पता नहीं आपके केस में ऐसा क्यों है। तो पता नहीं उनके मन में क्या था, शायद वो मुझे रख के कम सैलरी में अपना काम करवाना चाहते थे। उस स्कूल में जो CCTV था, अगर उनका बस चलता तो वो बाथरूम में भी लगा देते। सो हर रोज़ एक रिचुअल की तरह द प्रिंसिपल एंड द टीचर हु वाज गाइडिंग मी, दे यूज्ड टू सिट इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस, और वो जो मॉनिटर है जहाँ से सारे CCTV में क्या हो रहा है वो दिखता है, तो उस मॉनिटर में हमेशा वो दोनों ऐसे आंखें टिकाए हुए बैठे रहते थे। मतलब इट वाज रियली क्रीपी फॉर मी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ऐसा कोई इंसान कैसे कर सकता है कि जब भी वो ऑफिस में रहे वो अपने आंखों को बस टीवी पे टिकाए रखे कि बाकी एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं। तो उस दिन हम लोग जो बाकी टीचर्स थे उन लोगों ने, हम लोग बस काम ही कर रहे थे, अपने में बात कर रहे थे, एंड वी वर डूइंग अदर थिंग्स एज वेल। हमको कुछ क्राफ्ट्स का काम भी करना था तो हम वो कर रहे थे। तो नेक्स्ट दिन शी केम एंड शी कॉल्ड मी एंड वन ऑफ माई कलीग इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस। मेरे को बुलाने से पहले मेरे कलीग को बुलाया और बुला के उनको ये पूछा गया कि आप दोनों, मतलब मैं और मेरी जो कलीग थी, आप दोनों पहले दिन क्या बात कर रहे थे। एक्चुअली वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग, एंड उन्होंने वो CCTV में देखा। देख के नेक्स्ट दिन वो मेरे कलीग से उनको बुला के ये पूछ रही थी। तो उन्होंने बोला कि मैम हम लोग तो बस ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे, जो हम लोग DIY क्राफ्ट कर रहे थे उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी कलीग को कि मुझे बुलाने के लिए। सो आई वेंट एंड उन्होंने मुझे बिठाया और मुझे पूछा CCTV फुटेज दिखा के कि मैम कैन यू सी दिस फुटेज, आप यहाँ पे अपने कलीग से बात कर रही हैं, आप क्या बात कर रही हैं। सो दैट वॉज द ट्रिगर पॉइंट फॉर मी। आई हैड डिसाइडेड दैट डे कि आज के बाद से मैं यहाँ नहीं रहने वाली, मेरा सैलरी मिलेगा इस मंथ का, एंड आई विल लीव दिस प्लेस। उनके पूछने के बाद मैंने ये बोला कि मैम हाउ कैन यू आस्क मी सच क्वेश्चंस, बिकॉज यू हैव नो आइडिया दैट यू आर ब्रीचिंग माई प्रिवेसी। आप CCTV फुटेज देख के किसी टीचर को बुला के नहीं पूछ सकते कि आप दूसरे टीचर से क्या बात कर रहे थे, आप किसी को नहीं पूछ सकते। यू आर ब्रीचिंग माई प्रिवेसी एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो उनको बहुत ही अजीब सा लगा कि मैं उनको पलट के सवाल कर रही हूँ कि आप मुझे कैसे ये सवाल पूछ सकती हैं। शायद आज से पहले किसी ने उन्हें ऐसा सवाल किया नहीं होगा। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि सी मैम आप तो कोई काम ही नहीं कर रही। मैंने कहा मैम आप कहाँ देख रहे हैं, मैं कहाँ कोई काम नहीं कर रही, आई वाज जस्ट सिटिंग देयर एंड डूइंग माई वर्क। सो शी टोल्ड मी कि देखिए आपके पास जो आपकी कलीग बैठी है वो भी अपना फ़ोन देख रही है। मैंने कहा मैम इज़ दिस लाइक यू आर टेलिंग मी वाई, like I am not going to take her responsibility, why will I take her responsibility? If anything is wrong with her you can tell her, not me, right? सो उन्होंने बोला कि ठीक है मैम आप आगे से ध्यान रखिएगा, आप ऐसे एक जगह पे बैठ के ऐसे आप लोग बात नहीं कर सकते। मैंने कहा मैम दिस इज़ वेरी डूबियस बिकॉज ऐसा मैंने कभी किसी जगह पे सुना नहीं है, देखा भी नहीं है, बट वट एवर यू आर डूइंग यू आर एक्चुअली ब्रीचिंग माई प्रिवेसी। और आई थिंक हम दोनों के बीच में एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जो हम दोनों ही क्रॉस ना करें। सो इट्स बेटर यू डोंट आस्क मी सच क्वेश्चंस फर्दर। सो उसके बाद से हमारी दशहरा की छुट्टियां पड़ गई थी। तो दशहरा की
छुट्टी में आई हैड डिसाइडेड दैट आई विल नॉट वर्क हियर एनी मोर। देन दशहरा की छुट्टियां ख़त्म हुई, मैं फिर से स्कूल गई कि मेरे को और बस 2-3 दिन ही काम करना था वहाँ पे, उसके बाद मुझे सैलरी लेके ये स्कूल छोड़ना था। और एक बात थी, जो सैलरी हमें मिला करती थी उस सैलरी का हमें कोई रिसीट नहीं दिया गया था, आज तक किसी भी एम्प्लॉय को नहीं दिया गया था। और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो मंथ के एंड में ऑलमोस्ट हम लोगों को सैलरी मिला करती थी। सो मैंने उनसे ये पूछा एक दिन मेरे सीनियर टीचर से जो मुझे गाइड कर रही थी कि मैम इतने दिन तो हो गए हैं, 2 महीने बहुत पहले ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि मैंने अगस्त के महीने में ज्वाइन किया था, सितंबर अक्टूबर, तो दैट वाज द लास्ट मंथ, मतलब अक्टूबर के बाद ही हमारा स्कूल खुला था। तो उसके बाद मैंने पूछा कि मैम 2 मंथ्स आर ओवर व्हेन आई एम गोइंग टू गेट परमानेंट। तो मेरी सीनियर टीचर ने बोला कि ओके फाइन, यू टॉक विद द प्रिंसिपल टुडे, जब वो आएंगी तो आप उनसे बात कर लीजिए। सो मैं गई, मैंने उनसे पूछा, सो शी वॉज बिजी इन समथिंग एंड शी डिड नॉट एंटरटेन मी एट ऑल। तो उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल गई तो मेरे को मेरे सीनियर टीचर ने ये बोला कि मैम आपको एक बात बताना है, आप तो बोल रही थी कि कब आप परमानेंट होंगी, तो मुझे प्रिंसिपल ने ये बोला है आपको बोल देने के लिए आप सितंबर मंथ से ही आप परमानेंट हो जाएंगी और आपको डे केयर के लिए रखा जाएगा। सो आई वॉज लाइक डे केयर, वाई डे केयर, बिकॉज आई केम हियर टू टीच चिल्ड्रन, राइट। सो देयर पॉइंट वॉज नो, हमारे यहाँ पे पढ़ाने के लिए देयर आर इनफ टीचर्स, बट यू हैव टू जस्ट बेबी सिट द चिल्ड्रन एंड टेक केयर ऑफ देम। एंड दैट वॉज द पॉइंट व्हेन आई फेल्ट सो ह्यूमिलिएटेड that I am not here for babysitting children. That was not my job and I was not appointed for that according to my knowledge. उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, I was just quiet, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि अक्टूबर का महीना कंप्लीट हो गया है, इस मंथ मुझे सैलरी मिल जाएगा अक्टूबर का, एंड as soon as possible I will leave this place. So उस दिन मैं आई अपने घर और घर आके मैंने अपने प्रिंसिपल को फ़ोन किया और उन्हें बोला कि मैम आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू इन योर स्कूल एनी मोर, मेरा जो भी आज तक का सैलरी है इस मंथ का, मतलब लास्ट मंथ का, आप मुझे दे दीजिए एंड आई विल लीव द स्कूल। सो बीइंग अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल शी डिड नॉट आस्क एन एम्प्लॉय कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों छोड़ रही है, ये हर कोई पूछता है। तो मे बी उनका ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं था पूछने का। तो मैं गई, उसके बाद मैंने अपना सैलरी लिया और घर आते ही मैंने उनको एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया। मेरे अंदर जो भी भड़ास थी वो मैंने सारा कुछ उस व्हाट्सएप मैसेज पे लिखा, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो मुझे लगा कि अथॉरिटी चाहे जो भी मन चाहे वो नहीं कर सकता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई एम गेटिंग पेड फॉर माई वर्क, उन्होंने मुझे ख़रीद नहीं लिया है, सो दे कैन नॉट डू एनीथिंग दे वांट विद देयर एम्प्लॉयज़। और वो मैसेज मिलने के बाद उन्होंने ऑब्वियसली कोई रिप्लाई नहीं किया था। एक स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हर एक बच्चा अपने लाइफ का एक बहुत ही अहम समय बिताता है, और जहाँ पे इस तरह की डूबियस चीज़ें होती है वो स्कूल नहीं होता। शी वॉज जस्ट रनिंग अ फिल्दी बिजनेस जस्ट फॉर मनी। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मेरा ये वीडियो देख रही हैं मैम, तो आपने जो किया वो बहुत ही गलत है। यू हैव एक्सप्लॉयटेड कैंडिडेट ऑफ योर्स, एक टीचर को आपने एक्सप्लॉयट किया, एंड इफ़ यू विल रन योर बिजनेस लाइक दिस, बच्चों का भविष्य आप नहीं सुधार सकती। और रिसेंटली मुझे ये पता चला है कि मेरे जो बाकी कलीग्स थे उन्होंने ऑलमोस्ट आई थिंक 1-2 को छोड़ के सभी ने छोड़ दिया है वहाँ पे, दे आर नॉट वर्किंग देयर। कभी ना कभी तो किसी ना किसी को तो ये लगेगा ही कि और कितने दिन यहाँ पे ह्यूमिलिएट होना है। सो सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो था बोल के ही मैं एटलीस्ट बहुत पहले निकल आ पाई। मैं इसलिए यहाँ से निकल पाई क्योंकि आई न्यू माई पोटेंशियल, मुझे पता था कि मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। और मेरे व्यूवर्स को मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कभी ऐसे एक्सप्लॉइट होते हैं कहीं पे भी, सो प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाइए, ह्यूमिलिएट मत होइए, किसी से डरिए मत, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपके लिए कोई नहीं बोलेगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि आप लोगों को कैसा लगा, बस यही बोलना चाहूँगी, आपको पता है आप क्या कर सकते हैं, किसी के कहने पे आप बदल नहीं जाते। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड प्लीज़ फाइट फॉर योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर माई वीडियो और अपना हौसला कभी मत खोइएगा। थैंक यू सो मच।